मैं जुनैद अज़ीज़ आपके साथ ब्रॉड रिवर क्लासेस चैनल पे हाज़िर हूँ। इस चैनल पे हम लोग सोशल स्टडीज़ के डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे। क्लास 6 से 10 तक जो सीबीएसई स्कूल के जो सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड किए हैं सीबीएसई बोर्ड ने 6 ऑनवर्ड्स, जिसमें कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, 9th और 10th में हिस्ट्री। इन 4 सब्जेक्ट के जो अलग अलग टॉपिक्स हैं कंटेंट वाइज, इस पे हम लोग ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट्स 6 ऑनवर्ड्स किसी भी क्लास में हों, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सोशल स्टडीज़ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस कोविड-19 के पीरियड में, जहाँ पे मोस्टली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आज की तारीख में बंद हैं, तो मास मीडिया और सोशल मीडिया ही एकमात्र ऐसा सहारा है जो हमारी अधूरी चीज़ों को पूरी करने में मदद कर सकता है। तो काफ़ी सोचने के बाद हमने भी ये कदम उठाया कि हमसे जुड़े हुए जो भी बच्चे हैं, अगर मेरी बात वहाँ तक पहुँच जाए तो शायद ये मेरे लिए एक बड़ा अचीवमेंट समझा जाएगा। तो इसी उम्मीद से ये चैनल डिज़ाइन किया गया है और हम उम्मीद करते हैं अपने बच्चों से, और जो बच्चे हमसे जुड़े हुए नहीं हैं उनसे भी उम्मीद करते हैं कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जहाँ तक हो हमारी मदद लें, और इस सोशल स्टडीज़ के जहाँ भी उन्हें प्रॉब्लम होती है वो इस कमी को वो पूरी कर सकते हैं। आज का ये पहला दिन, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ कि मैं जुनैद अज़ीज़, डायरेक्टर विश्व भारती पब्लिक स्कूल शेरपुर मुजफ्फरपुर, और इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी मैं निभा रहा हूँ ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल में एक प्रिंसिपल की हैसियत से। और सोशल स्टडीज़ के फील्ड में एक लंबा समय भी मैंने दिया है। कई सारे स्कूल्स में मैंने सोशल स्टडीज़ पढ़ाए। स्पेशली मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी रहा है, लेकिन हम लोग इस चैनल पे 10th तक सोशल स्टडीज़ के सभी पहलुओं को, जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स आते हैं, हम लोग कवर करेंगे लेसन वाइज, कंटेंट वाइज, और एक एक चीज़ पे हम लोग ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पे हम लोग बात करेंगे कि सीबीएसई में एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, बच्चों को बेहतर मार्क्स लाने के लिए किस स्टेप में उनको अपना काम करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बेहतर स्टडी होने के बाद भी बहुत अच्छा मार्क्स बच्चे सिक्योर नहीं कर पाते। तो एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा मार्क्स लाना सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपने बड़ी अच्छी मेहनत की है, बल्कि एग्ज़ामिनेशन में जो प्रेजेंटेशन आपका होता है, जो आपने स्टेप्स फॉलो किए हैं, तो मार्क्स की सिक्योरिटी एग्ज़ामिनेशन में इन चीज़ों पर भी डिपेंड करती है कि आपने कड़ी मेहनत के साथ साथ जो एग्ज़ामिनेशन में प्रेजेंटेशन का जो स्टेप्स आपने फॉलो किया वो कितना सही था और वो कितना हेल्दी था, कितना वाइज था। तो इन चीज़ों पर भी हम लोग इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहले स्टैंडर्ड 6 से हम शुरू करते हैं, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 10th ऑनवर्ड्स 11, 12, फिर आगे भी स्पेशली ज्योग्राफी ग्रेजुएशन लेवल में जो भी अलग अलग डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्सिटी ने सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड किए हैं उस पर भी मेरी बात होगी आपके साथ। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़िए, और इंशाल्लाह मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। और मेरी कोशिश होगी कि जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उसको शॉर्ट आउट करें, स्टेप वाइज हम लोग चलें, आगे बढ़ें। आज हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे स्टैंडर्ड 6 से। स्टैंडर्ड 6 सोशल स्टडीज़।
जितने भी पब्लिकेशंस के बुक्स स्कूल्स में चलते हैं, अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग पब्लिकेशन की किताबें लोग प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन करीब करीब सभी किताबें अपने असली बिंदु पे ही होती है, और जो टॉपिक्स बोर्ड ने सजेस्ट किया हुआ है कि स्टैंडर्ड 6 में ये टॉपिक पढ़ना है, स्टैंडर्ड 7 में ये पढ़ना है, स्टैंडर्ड 8 में ये पढ़ना है, तो तकरीबन सभी पब्लिकेशन ने इन चीज़ों का लिहाज रखा है। भले ही उनके लिखने वाले लोगों के अंदाज़, नज़रिए, लैंग्वेज, उनकी सोच अलग हो, लेकिन टॉपिक्स करीब करीब सेम होते हैं। एनसीईआरटी को हम लोग फॉलो करते हैं, और मैक्सिमम जो स्कूल्स होते हैं पब्लिक के स्कूल्स, वो 8 ऑनवर्ड्स ही एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, और उसके नीचे ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि सारे स्कूल्स में एनसीईआरटी लगाई जाए किताबें, बल्कि डिफरेंट प्राइवेट पब्लिकेशंस की भी बुक चलती हैं, लेकिन टॉपिक्स करीब करीब सेम होते हैं। तो किसी भी पब्लिकेशन की बुक को अगर हम देखें तो मैटर डिफ़र नहीं करता, मैटर सेम होता है, नज़रिया अलग होते हैं लिखने के, लोगों के अंदाज़ अलग होते हैं लिखने के, और लोगों की लैंग्वेज भी अलग होती है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मेरे पास तो इस पब्लिकेशन की बुक है, मेरे पास भारती भवन है, मेरे पास एनसीईआरटी है, मेरे पास मैकमिनल की है, या मेरे पास एवरग्रीन है। इट डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उसमें जो टॉपिक पब्लिकेशन ने प्रेस्क्राइब आपको किया है वो लगभग सेम है सभी जगह पे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे स्टैंडर्ड 6 से। स्टैंडर्ड 6 में सोशल स्टडीज़ 3 ब्रॉड सेक्शंस में बटे हुए हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सिविक्स, मीन्स पॉलिटिकल साइंस। तो हम लोग सबसे पहले सेक्शन ए को टच करेंगे, ज्योग्राफी को, जिसका पहला लेसन है अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। ये सबसे पहला लेसन है स्टैंडर्ड 6 सोशल साइंस, सेक्शन ए, ज्योग्राफी, अर्थ एंड सोलर सिस्टम। इस पर हम लोग बात करेंगे। इस लेसन में अर्थ एंड सोलर सिस्टम कई सारे छोटे छोटे कंटेंट्स आते हैं जिन्हें आपको समझने की ज़रूरत है। आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं, और एक रिक्वेस्ट बच्चों से मेरी ये भी है कि जब वो मेरा क्लास अटेंड कर रहे होते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो नोटबुक और पेन लेकर के बैठें। ऐसी कोई बात जो बहुत इम्पोर्टेंट हो, ऐसे बातें तो सारी इम्पोर्टेंट ही होती है, लेकिन ऐसी कोई बात जिसको आप बहुत आसानी से याद नहीं रख सकते, तो वहाँ पे ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें नोट कर लें, कि जब कभी भी आप फुर्सत में हो या स्लिप करें उस चीज़ को, तो आप नोटबुक उलट के उसको देखिए, रिकॉल करते रहिए कि वो बराबर आपके जहन में रहे। ये सबसे पहला लेसन अर्थ एंड सोलर सिस्टम, जो सेक्शन ए का पहला लेसन है, इस पे हमारी बात होगी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दूं कि इसमें 2 बातें आई कि अर्थ एंड सोलर सिस्टम। अर्थ इज़ आवर मदरलैंड एंड इट इज़ होम ऑफ वैराइटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पृथ्वी हमारा घर है, और ये हज़ारों प्रकार के प्राणियों का निवास भी है। इसका दूसरा पार्ट आया सोलर सिस्टम। तो चूँकि आवर अर्थ इज ए मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, other 7 members there are in the solar system। सोलर सिस्टम के अंदर पृथ्वी के साथ साथ 7 और भी ऐसे प्लैनेट्स हैं जो सोलर सिस्टम के मेंबर हैं। तो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की जो रचना, इसकी जो विशेषताएं होंगी, वो करीब करीब इस सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स की भी होगी। लेकिन जब हम ब्रॉड उस पर डिस्कस करेंगे तो उसमें कुछ डिफरेंशिएशन भी आते हैं, जिस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं कि सोलर सिस्टम पे हम लोग डिस्कस कई स्टेप में करेंगे। जैसे सबसे पहले
सोलर सिस्टम क्या है, व्हाट इज़ सोलर सिस्टम। फिर बात करेंगे हम लोग मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम। फिर बात करेंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके मोशंस, इन चीज़ों के अलग अलग स्टेप्स में। सोलर सिस्टम, सूरज, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, मेटियोर्स और एस्टेरॉइड्स के साथ मिलके एक फैमिली बनाता है, एक सिस्टम बनाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में सोलर सिस्टम इसी सिस्टम को बोलते हैं कि जिसमें हमारी पृथ्वी के साथ साथ 7 अन्य ग्रह, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटियोर्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, ये सारे मिलके एक परिवार बनाया और इस परिवार का हेड सन है। बाकी जितने भी मेंबर्स आपने देखे कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इट मीन्स द सन इज द हेड ऑफ दिस फैमिली। हमारा सूरज जिस सोलर सिस्टम का सदस्य है, उसमें सदस्य के साथ साथ ये एक हेड की भी भूमिका निभाता है। बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं या सैटेलाइट्स हैं या मेटियोर्स हैं या जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, वो सारे सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये इंट्रोडक्शन है सोलर सिस्टम का कि सूरज पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रहों, सैटेलाइट्स, मेटियोर्स, एस्टेरॉइड्स के साथ मिलकर जो एक परिवार बनाता है, उसी परिवार का नाम सौर परिवार या सोलर सिस्टम है। ये इंट्रोडक्शन हुआ सोलर सिस्टम का। अब हम लोग बात करेंगे मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। इस सौर परिवार में या इस सोलर सिस्टम में कौन कौन से मेंबर हैं। इसका सबसे पहला मेंबर होता है प्लैनेट्स, फिर सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटियोर्स, कॉमेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, ये रिमेनिंग मेंबर्स, अदर मेंबर्स इस प्लैनेट्स के अलावा। अब हम लोग दूसरे स्टेप पे बात करते हैं कि प्लैनेट्स, व्हाट इज़ प्लैनेट्स। जो सन के बाद जो दूसरा डोमिनेंट रोल प्ले करने वाला इस सिस्टम के अंदर है, वो प्लैनेट है। एक्चुअल में प्लैनेट्स, द टर्म प्लैनेट्स comes from the Greek words which means the wanderer। प्लैनेट शब्द का जन्म ग्रीक भाषा से हुआ है, जिसका मतलब होता है वंडरर, मतलब घूमने वाला। तो जैसा कि इसकी मीनिंग है वंडरर या घूमने वाला, तो इससे पता चलता है कि सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं, ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते हैं। तो उनके घूमने के ये लक्षण प्लैनेट्स के मीनिंग को कंप्लीट करते हैं। मतलब प्लैनेट्स का सबसे पहला जो नेचर है कि उन्हें सन के चारों तरफ घूमना है, चूँकि इसका बेसिक मीनिंग ही यही है कि वंडरर मतलब घूमने वाला। मतलब ये हुआ कि ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सोलर सिस्टम के सारे मेंबर प्लैनेट्स सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। इस पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि उनका ये घूमना या ये चक्कर क्या कहलाता है, किस डायरेक्शन में होता है, क्या टाइम रिक्वायर्ड है उसके लिए, ये अलग टॉपिक है जिस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी जो प्लैनेट्स का एक सिंपल मीनिंग आपके सामने आया कि प्लैनेट्स का सिंपल मीनिंग वंडरर होता है, मतलब घूमने वाला। मतलब कि सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ प्लैनेट। अब हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ प्लैनेट। अभी मैं राइट डाउन इट, आप इसको लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी संख्या 8 है। उसको हम लोग 2 टुकड़ों में बांटते हैं, 2 सेक्शन में। एक इनर प्लैनेट्स, दूसरा आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट का मीनिंग है वैसे प्लैनेट्स जो सन के बहुत करीब हैं, जैसे मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। These 4 planets are considered as a inner planets because they are nearest to the sun।
इन 4 प्लैनेट्स को हम लोग इनर प्लैनेट्स बोलते हैं, चूँकि ये सन के बहुत नज़दीक हैं। रिमेनिंग 4 अदर प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून एंड प्लूटो कंसीडर्ड एज ए आउटर प्लैनेट्स। इन 4 प्लैनेट्स को हम लोग आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं, चूँकि ये सन से दूर है इन कंपैरिजन ऑफ इनर प्लैनेट्स। उन 4 पहले वाले प्लैनेट्स की तुलना में ये चारों सन से दूर हैं, इसलिए इन्हें आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। तो सोलर सिस्टम के अंदर जो 8 प्लैनेट्स हैं उन्हें हम लोग 2 वर्गों में रखा, इनर और आउटर। इनर के अंदर हम लोग 4 पहले प्लैनेट्स को रखते हैं, जिसमें मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आते हैं। आउटर प्लैनेट्स के अंदर रिमेनिंग 4 अदर प्लैनेट्स को हम लोग रखते हैं, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून एंड प्लूटो। यह हुए टाइप्स ऑफ प्लैनेट। अब एक चीज़ यहाँ समझने वाली यह है कि इस सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स का अरेंजमेंट भी एक अजीब चीज़ है। जैसे देखेंगे, मरकरी इज़ नियरेस्ट प्लैनेट, मरकरी इज़ नियरेस्ट, नेपच्यून इज़ फारदेस्ट प्लैनेट। जो सन के सबसे नज़दीक का प्लैनेट है वो मरकरी है, और सन से जो सबसे दूर बसा हुआ प्लैनेट है वो नेपच्यून है। बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इसी सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं अरेंज हैं। इसमें एक चीज़ और समझने वाली है कि जो इनर 4 प्लैनेट्स की चर्चा मैंने किया, दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। ये सारे के सारे रॉक से बने हुए हैं। जैसे मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, ऑल दीज 4 इनर प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स। अदर आउटर प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून एंड प्लूटो, दे आर मेड अप ऑफ गैसेज एंड लिक्विड। ये 4 प्लैनेट्स जिनका नाम आउटर प्लैनेट्स हैं, ये गैसेज और लिक्विड से बने हुए हैं। ये टाइप्स ऑफ प्लैनेट हुए। अब देखेंगे कि इन प्लैनेट्स में कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो अपने ख़ास लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से भी जाने जाते हैं। जैसे अर्थ ब्लू प्लैनेट्स के नाम से भी जाना जाता है। वेनस को हम लोग बोलते हैं ब्राइटेस्ट प्लैनेट, और मार्स को हम लोग बोलते हैं रेड प्लैनेट। इस सोलर सिस्टम के अंदर जो सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है वो वीनस है। उसी तरह से ये जो मार्स है, ये देखने में लाल रंग का अपीयर होता है, इसलिए इन्हें रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। हमारी पृथ्वी, विच इज़ द होम ऑफ 1000 and 1000 varieties of living organism, it just appears like in blue color। इन्हें हम लोग ब्लू प्लैनेट्स के नाम से भी जानते हैं, जो हमारा मदरलैंड है। तो सोलर सिस्टम के ये कुछ प्लैनेट्स अपने ख़ास लक्षण की वजह से ख़ास नाम से जाने गए। जैसे किसी को हम लोग ब्राइटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं, किसी को रेड प्लैनेट बोलते हैं, किसी को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, किसी को हॉटेस्ट प्लैनेट भी बोलते हैं। जैसे मरकरी, जो सन के बहुत नज़दीक होने की वजह से उसका एवरेज टेम्परेचर लगभग 400 डिग्री सेल्सियस होता है, और ऐसा माना जाता है कि इतना हेवी टेम्परेचर इस सोलर सिस्टम के किसी प्लैनेट पे नहीं होता, इसलिए मरकरी को हम लोग हॉटेस्ट प्लैनेट भी बोलते हैं। सबसे गर्म प्लैनेट इस सोलर सिस्टम का है। ये था टाइप्स ऑफ प्लैनेट। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि डायरेक्ट मोशंस ऑफ प्लैनेट। चूँकि जैसा कि मीनिंग दिया प्लैनेट्स का, कि प्लैनेट का मतलब ही होता है घूमने वाला। इससे पता चलता है कि सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो करीब करीब सभी सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। तो चक्कर लगाते हैं तो जाहिर है कि उसमें मोशन होगा। लेकिन ये मोशन 2 तरह के होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मोशंस ऑफ द प्लैनेट। अब आप इसको नोट कर सकते हैं, मोशंस ऑफ द प्लैनेट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशंस ऑफ द प्लैनेट। प्लैनेट्स के मोशंस 2 तरह के होते हैं। एक का नाम है रिवोल्यूशन।
दूसरे का नाम है रोटेशन। रेवोल्यूशन और रोटेशन में एक बड़ा डिफरेंस है। रोटेशन का मतलब है कि ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन एलिप्टिकल पाथ, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिट। सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल पाथ पे घूमते हैं, जिस पाथ को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं, और उनके इस घूमने को ही रोटेशन बोलते हैं, सॉरी रेवोल्यूशन बोलते हैं। प्लैनेट्स का सोलर सन के चारों तरफ घूमना एक इलिप्टिकल पाथ पे, ये पहला मोशन है प्लैनेट का जो रेवोल्यूशन कहलाता है। इस रेवोल्यूशन का रिजल्ट ये आता है कि प्लैनेट्स पे सीजन चेंज होते रहते हैं। जैसे आप एस्टिमेट भी करते हैं, आप एक्सपीरियंस भी करते हैं, कभी सर्दियों के मौसम आए, कभी गर्मी के मौसम आए, कभी बरसात के मौसम आए, तो ये जो सीजन साइकिल का एक सिस्टम बना हुआ है, ये सिर्फ रेवोल्यूशन की वजह से होता है। ऐसा कैसे होता है, हम लोग अगले आने वाले दिनों में जब क्लाइमेट पर चर्चा करेंगे तो उसमें इस पर लंबी डिस्कस होगी कि सीज़न कैसे चेंज होते हैं और इस रेवोल्यूशन का सीजन चेंजिंग पे कैसे असर पड़ता है। अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि ये जो रेवोल्यूशन है प्लैनेट्स का सन के चारों तरफ, उसका रिजल्ट ये आता है कि प्लैनेट्स पे सीजन चेंज होते हैं और इस रोटेशन के जो डायरेक्शन होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। सारे के सारे प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सन के चारों तरफ घूमते हैं। अब उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ प्लैनेट्स सन के बहुत नज़दीक हैं, कुछ प्लैनेट्स बहुत दूर हैं, कुछ प्लैनेट्स मिडवे पे हैं। तो इस तरह से उनके एलिप्टिकल पाथ का जो एरिया होगा वो किसी का छोटा, किसी का बड़ा, किसी का बहुत बड़ा होगा। तो जैसे जो सन के सबसे नज़दीक मरकरी है, तो उन्हें सन का एक चक्कर लगाने में सबसे कम टाइम लगता है। लगभग 88 डेज़ में मरकरी रिवॉल्व्स अराउंड द सन। लगभग 88 डेज़ में मरकरी सन के चारों तरफ अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक वैसे ही आपकी सोलर फैमिली का पांचवा बड़ा प्लैनेट, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट अर्थ, सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 365 दिन, 5 घंटे और 56 मिनट, 365 डेज़, 5 आवर्स एंड 56 मिनट्स लेता है। तो इस तरह से 365 दिन और करीब करीब 6 घंटे का एक चक्कर होता है अर्थ का, जिसको हम लोग सोलर ईयर भी बोलते हैं। और इसीलिए इंडियन कैलेंडर में एक साल 365 दिनों का होता है। नेपच्यून सबसे दूर बसा हुआ ग्रह है, तो जाहिर है कि उसका एलिप्टिकल पाथ सबसे बड़ा होगा, तो उसको एक चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा लंबा टाइम लगता है। जैसे 265 साल के बराबर उसका एक चक्कर होता है। तो जितने सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं, तो उनके एक रेवोल्यूशन को पूरा करने में जो पीरियड रिक्वायर्ड हैं, वही पीरियड उनका सोलर ईयर काउंट होता है। जैसे मरकरी रिक्वायर्ड्स 88 डेज़ टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, तो मरकरी पे जो 1 सोलर ईयर का पीरियड होगा वो 88 डेज़ का होगा। अर्थ को 365 दिन और लगभग 6 घंटे रिक्वायर्ड होते हैं एक कंप्लीट रोटेशन के रेवोल्यूशन के लिए। तो आपके अर्थ पे जो 1 सोलर ईयर का जो ड्यूरेशन है वो 365 दिन का होता है, लेकिन रिमेंस जो 6 घंटे हुए, अब आप सोचेंगे कि ये 365 दिन और 6 घंटे जो उसमें एडिशनल सरप्लस टाइम होते हैं वो कहाँ जाते हैं। तो इस 6 घंटे को हम लोग जमा करते हैं 4 साल तक, और 4 साल तक जमा करने के बाद ये 24 आवर्स हो जाते हैं, मतलब एक दिन, जिसको हम लोग फरवरी के महीने में जोड़ते हैं, जिसको लीप ईयर बोलते हैं। उस पर फिर कभी बात होगी। तो ये पहला मोशन है प्लैनेट का जो सन के चारों तरफ घूमते हैं।
जिससे सीजन चेंज भी होते हैं। दूसरा जो पार्ट है मोशन का वो है रोटेशन। सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट सन के चारों तरफ अपने एक्सिस पर भी रोटेट करते रहते हैं और इनके रोटेशन का डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज ही होता है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट। लगभग सभी प्लैनेट्स ऑर्बिट पे घूमने के साथ साथ अपने एक्सिस पर भी घूमते हैं। अपने एक्सिस पे प्लैनेट्स का घूमना ही रोटेशन कहलाता है और इस रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो वेस्ट टू ईस्ट है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इस रोटेशन का रिजल्ट ये आता है कि प्लैनेट्स पे डे एंड नाइट होते हैं। अब एक रोटेशन कंप्लीट करने में आपके अर्थ को 23 आवर्स 49 मिनट्स 5 सेकंड्स लगते हैं। इसलिए हम लोग सिंपली बोलते हैं कि 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे। मतलब एक रोटेशन कंप्लीट करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे लगते हैं। इसलिए पृथ्वी पे 24 घंटे बराबर एक दिन होते हैं। उसी तरह से अलग अलग प्लैनेट्स के जो रोटेशन का ड्यूरेशन है वो अलग है, तो वहाँ पर डे और नाइट के पीरियड में भी डिफरेंस आता चला जाता है। इस रोटेशन की डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब सारे के सारे प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं अपने ऑर्बिट पे। और इस रोटेशन का रिजल्ट ये आता है कि प्लैनेट्स पे डे एंड नाइट होते हैं। ये रहे मोशंस ऑफ द अर्थ।